हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे क्रेजी ट्रीज में। दोस्तों, आज जो लेके आए हैं ये हिस्ट्री का मैराथन क्लास है। वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें लगभग 500 क्वेश्चन है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पुरापाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल में। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? याद रखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके 8 नाम थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? याद रखेंगे, कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृत्यु का टीला। विशाल स्नाननगर कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो में मिला था। देवी देवता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी। ठीक है, सिंधु घाटी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबे का किया गया था। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदीय कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 3 वेद को वेदीय कहा गया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य पूर्व के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे हुए क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, या इस तथ्य से पुष्ट होता है? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार पर यह गाय होती थी, ना कि जमीन। उस टाइम जमीन का कोई मूल्य नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था। ठीक है, गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था इसमें, वैदिक काल में। नेक्स्ट चलते हैं, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका आंसर रखेगा सप्त सिंधु। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो याद रखेंगे, गर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुक्मिणीदेवी स्तंभ से। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो राजगीर में किया गया था। बौद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर
विश्वास करता है। दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उसकी इच्छाओं के कारण होती हैं। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? पाली पाठ। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वमसत पाकिस्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। उसको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म, जो आप ऊपर में पढ़ें। ठीक है, महावीर कौन थे? ये 24वें तीर्थकार थे जैन धर्म का। जैन धर्म का पहली तीर्थकार किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को। किसको माना जाता है? ऋषभ देव को। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित हैं श्रवणबेलगोला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जोड़ा गया है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो बिंबिसर। कौन था? बिंबिसर। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृति। कौन सी थी? संस्कृति। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई डाली थी झेलम में। यहूदियों के धार्मिक मठ का नाम है मूसा साहिब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसर था। बिंदुसर के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? कलिंग युद्ध। अगला क्वेश्चन, देवनागरी के नाम से कौन विख्यात हैं? तो अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉड एडिक्स 13। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? अशोक को। किसको कहा जाता था? अशोक को। मौर्य वंश के
शासक के दौरान स्थानीय कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक था बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये बौद्ध मठ है, बौद्ध पाठ है, ये जो है बौद्ध पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना है? तो गंधर काला। किस काला से जाना है? गंधर काला। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। तो क्या थे? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। काला की गंधर शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन, महरैली में जंग रहित लो स्तंभ किसने स्थापित किया? तो गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। और ये जो है ना, हिस्ट्री एक तरफ से चलता है, प्राचीन से जितने भी मॉडर्न तक चलेगा, एक लाइन से, चैप्टर बाय चैप्टर करके दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें एक लाइन से दिया गया है, चैप्टर का नाम लिखा नहीं गया है, बट एक लाइन से दिया गया है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सब पूछे भी गए हैं एग्जाम में। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो याद रखेंगे, समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो हुनो द्वारा। किसके द्वारा? हुनो द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने का सिक्का जारी किया गया था। ये पूछते हैं कि किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे? तो आप याद रखेंगे, गुप्त काल में। एक कभी ऐसे भी पूछ देता है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। ठीक, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, आपको याद रखना है, गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखेंगे, समुद्रगुप्त को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इसकी उपलब्धियां वर्णित हैं। समुद्रगुप्त का। मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास है। कौन है? कालिदास है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना प्रसर्म किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो गुप्त। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताएं। आरिका मेडू। अगला क्वेश्चन, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो पंडित चोल, मुंडीकोड और गैंग कोड। ठीक है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, 3 कोड धारण की थी। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थाओं को दान में दी गई?
तो इसका आंसर इसका ये याद रखेंगे पल्ली चंदम, पल्ली चंदम। अगला है किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राज राजा प्रथम। बहुत 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 ही विवेक क्वेश्चन है ये। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो याद रखेंगे राज राजा ने, राज राजा प्रथम। अगला क्वेश्चन है उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके शासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। कहाँ पर? तमिलनाडु पर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? एलोरा। एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है। राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कविराज मार्ग। कविराज मार्ग। अगला क्वेश्चन राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। अगला है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय किसका महत्तम शासक था? तो वातापी के चालुक्य। अगला है रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो याद रखेंगे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 84 पुस्तक कथस ऋत सागर। पुस्तक कथस ऋत सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने। किसने लिखी थी? सोमदेव ने। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बनभट्ट थे। कौन थे? बनभट्ट। अगला क्वेश्चन खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूत ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस प्रतिहार राजा ने परमान की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महत्तम राजा कौन था? मिहिर भोज। उच्च चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो ह्वेनसंग। कौन था? ह्वेनसंग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? ह्वेनसंग को। किसको? ह्वेनसंग को। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिणी भारत शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। सांस्कृतिक नाटक नगानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 सॉरी क्वेश्चन नंबर 94 नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद की रचयिता कौन है? जयदेव। दिद्या नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? कश्मीर। नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर? तो वो कश्मीर पर शासन किया था। ठीक है। अगला चलते हैं सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम
बताएं। तो मोहम्मद बिन कासिम था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108, सॉरी क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की दूसरी लड़ाई। दिल्ली सुल्तनत का शासक कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सुल्तनत का शासक कब प्रारंभ हुआ? 1206 ईस्वी, 1206 ईस्वी को। आजमेर में आजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। ठीक है, क्या है? एक मस्जिद है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में बनाया गया था? 13वीं शताब्दी में। किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसीरुद्दीन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का उदारक कौन था? तो इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासन काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नए रोज का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने। राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो याद रखेंगे, अल्तमश यानी इल्तुतमिश की। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? तो सैयद तथा लोदी। स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सनी कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिणी विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? मलिक काफूर। किसको सौंपा था? मलिक काफूर। दक्षिणी विजय। अगला, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, इसके समीप स्थित है औरंगाबाद। अगला, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो याद रखेंगे, आसमिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। एनालेक्ट्स पवित्र ग्रंथ हैं कन्फ्यूशस धर्म का। ठीक है। अगला, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने की थी। गोवा के महत्वपूर्ण किले को
बहमनियों ने छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासन कौन था? तो याद रखेंगे हरिहर द्वितीय था। कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो विजयनगर। किस वंश के शासक थे? विजयनगर। तेलुगु कीर्ति आमुक्त मलयाद का लेखक कौन था? तो कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन, हम्पी के स्मारकों को समूह का निर्माण किसने किया? 1565 ईस्वी में। ये ऐसे होगा कि समूह का निर्माण कब किया गया था? तो 1565 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। मरर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखें मोहम्मद बिन तुगलक। गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनाया था? तो राणा कुंभा। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? इसका याद रखें बाबर तथा लोधी साम्राज्य। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? आगरा में हुई थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? तो कन्नौज। ठीक है। 1540 ईस्वी में कन्नौज की युद्ध में हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। कन्नौज का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो मीरक मिर्जा घियाथ। ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है। अकबर डॉट वर्ष की आयु में सम्राट बना? तो 13 वर्ष, मात्र 13 वर्ष का बच्चा था तभी वो शासक बन गया था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हरिविजय। कौन था? हरिविजय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह। अगला है 144, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में। प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो अकबर ने। किसने दिया था? अकबर ने। अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो बैरम खां। कौन था? बैरम खां। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर के द्वारा, दीन ए इलाही। अकबर एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था।
क्वेश्चन नंबर 151। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित मानस लिखी? अकबर के। जहांगीर का अर्थ क्या है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता। इंग्लैंड का तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो याद रखेंगे जॉन हॉकिंस के द्वारा। ठीक है। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डॉट कहलाया? शाहजहां। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? ठीक है, तो इसका ये दिया हुआ नहीं है। आगे चलते हैं। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो याद रखेंगे आगरा। कहाँ पे स्थित है मोती मस्जिद? कहाँ पे स्थित है? आगरा में। अगला क्वेश्चन। मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने। मुगल शासक ने यानी मुगल के किस शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो लगाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। मुगल भवनों में से किस में यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई चौड़ाई में बिल्कुल बराबर हैं? तो ताजमहल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। शेर खान ने हुमायूं को 1539 तथा 1540 में क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? चैसा तथा कन्नौज। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? पूर्व बंगाल। नाना फड़णवीन का मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, सॉरी। उस मराठा राजा का नाम बताएं जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा? शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शाइस्ता खान को। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसके वीर पत्नी डॉट के नेतृत्व में जारी रखा। ताराबाई। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी की राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लड़ाकू पेशवा कहा जाता था किसको? बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो सालबाई। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो याद रखेंगे मासुसलपटन। अगला है अंग्रेजों शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो याद रखेंगे पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर
भावी स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम था जमोरीन। क्या था? जमोरीन। और ये कब आए थे? तो याद रखेंगे 1498 में आए थे। भारत में सबसे पहले, यहाँ पे होगा सबसे पहले होगा, सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश था पुर्तगाल। सबसे पहले आया था कौन? पुर्तगाल। उसको सबसे लास्ट में गया पुर्तगाल। ठीक है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लड़े जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? कैलिको। क्या कहलाते? कैलिको। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर करते रहे? चाय। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? याद रखेंगे 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो तालवंडी। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे जमन शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो याद रखेंगे मोहम्मद शाह। अगला है अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? याद रखेंगे शहादत खां। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। तथाकथित काल कठोरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथाकथित कैद, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। 1757 में पलासी में युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जफर। किसने किया था? मीर जफर। पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो इसका याद रखेंगे मुंबई। ठीक है, बम्बई में, उस टाइम बम्बई कहा जाता है, मुंबई कहा जाता है। ठीक है। औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? विवेकानंद ने की थी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 में बनाया था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खान। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? आत्माराम पंडुराग। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, चार्ल्स आयोग। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो ब्राह्मण समाज। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही है, क्योंकि सभी एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था शौध का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी। शौध किसने कहा था कि शौध का वास्तविक स्थान मतलब जीव नहीं क्या है बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है, कांग्रेसी नेता में से किसको महान विधि पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को। क्वेश्चन नंबर 107। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी था। कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो भगवद गीता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की 1915 में। स्वराज मेरा जन्म सिद्धांत अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा, यह किसका नारा था? लोकमान्य तिलक का था। फ्रंटियर गांधी पद के स्थान कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फर खां। खान अब्दुल गफ्फर खां। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खां। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन नंबर 221। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। किसने लिखा? दीनबंधु मित्र। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया? सन्यासी विद्रोह। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर।
षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो यह था भगत सिंह। किसके विरुद्ध था? भगत सिंह। आगे चलते हैं। अगला है नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतर था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहिब ने किया था। नाना साहिब ने किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ किया गया था? इलाहाबाद में। 1877 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीवी जोशी। कौन गया था? जीवी जोशी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो इसका आंसर है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका आंसर है वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 239। 239 में क्या है कि भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति के साथ जोड़ा गया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल का नाम राज हड़प नीति के साथ जोड़ा गया था? लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था ना वो था लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो माउंटबेटन के काल में स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। कह रहा है भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों से संबंध में कृषि सुधार।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो रिपन था। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा आरंभ की गई थी? तो मुंबई से। और कहाँ ये जो चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किससे स्थापित किया गया था कि नियंत्रण स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 का विनायक अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो 1919 के मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम के तहत की गई थी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 की। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 255। 1919 के द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित किया था वे थे मोंटेगो। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? डायूक ऑफ कैनॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित था। साइमन कमीशन। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडले भेजा गया था? तो 1907। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1947 को। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस वर्ष मिला था? 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योग के। किसके समर्थक थे? कुटीर उद्योग के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 262। किसकी विफलता में बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसके चर्चा के लिए किया गया था? तो भारत का भावी संविधान। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य जे बी कृपलानी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक कौन था? सुभाष चंद्र बोस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 269। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य शासित प्रदेश में है? तो मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. होम। और कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखेंगे 1885 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी मुंबई में। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो टर्किश खलीफा।
टर्किश खलीफा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लखनऊ में नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निष्ठुरता का शिकार हुए? श्यामन कमीशन। पुनः समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? तो BR अम्बेडकर। पुनः समझौता जो ना समझौता और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 279। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेजी थे। सर्व ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले। कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल के अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के अस्तित्व में आए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? दादा भाई नौरोजी को। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो ये हुआ था 5 मार्च 1971 को। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्य का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो गांधी ने किया था। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी से दक्षिणी अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन 288। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुंचे? तो अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो हुआ था 1917 में। 1917 में हुआ था। ठीक है, गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र ISCC अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगाम। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? तो डांडी। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। भारत में कैबिनेट मिशन इसलिए भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 294। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? तो अगस्त महीने में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतरण सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो बालिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? बालिया में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया था? तो कोलकाता में। कहाँ पारित किया था? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन 299 क्वेश्चन नंबर, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? असहयोग,
असहयोग, सावियन आज्ञा आंदोलन तथा बहिष्कार। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो सावियन और आज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था सावियन आज्ञा आंदोलन। सावियन आज्ञा आंदोलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो लाहौर। कहाँ की गई थी पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? तो लाहौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मलंकर। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक थे महात्मा गांधी। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जिनोवा। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? जिनोवा। अगला, हस्तक्षेप नीति का अर्थ क्या है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। कुछ प्रतिबंधों का हट जाना। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, या किसने कहा था? जॉन लॉक। किसने कहा था? जॉन लॉक। लोकतांत्रिक समाजवाद की विविधता है समझाना और प्रचार करना। समझाना और प्रचार करना। अगला क्वेश्चन, चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? सी हुआंग टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 312। रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के हस्तक्षेपक, सॉरी यहाँ ये होगा संस्थापक होगा, यहाँ पर गलत ये किया गया। संस्थापक सदस्य कौन थे? तो मिखाइल बैक्यूनिन। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी तो 1867 में हुई थी। किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई थी? तो इसका आंसर है ट्राफलगर की लड़ाई। किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ था? तो बास्तिल। बोस्टन चाय पार्टी का घटना का संबंध किससे है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, 1854 से 1856 में क्रिमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? सार्वेल संधि। राज सिंहासन पर बैठने वाला सबसे अधिक आयु का ब्रिटिश राजा रानी कौन था? क्वीन मेरी ट्यूडर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 320। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता के लाहौर की गलियां थी चौड़ी और सीधी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रवि के तट पर हड़प्पा और सिंधु के तट पर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो अज्ञात, मतलब पढ़ी नहीं जा सकी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो धन्यगढ़। ये तो लग रहा है गलत दिया, स्नानगढ़ होगा। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका। सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। उस टाइम व्यापार बहुत ज़्यादा करती थी सिंधु
सिंधु सभ्यता के लोग। सोरतुगी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो अफगानिस्तान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान। आरंभिक वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था आधारित है व्यवसाय पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 331। आर्य को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर। कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? समिति। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में जैते लिया गया है। मुंडकोपनिषद से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखेंगे इसको। प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं मनाया जाता था? तो इसका ये याद रखेंगे, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? पाली। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध युद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? तो जन्म। बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते हैं त्रिरत्न। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व। भारतीय इतिहास के युग में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बुद्ध के युग में। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दोनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का। उस समय का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो मगध। हेरोडोटस को माना जाता था इतिहास का जनक। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? तो पोरस ने किया था। किसने किया था? पोरस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? सरवन वेलगोला। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 354। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानंद प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक था। इसको प्यार से प्रियदर्शी बोलते थे आदमी। कलिंग युद्ध, ठीक है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे 261 ईस्वी पूर्व हुआ था। किस शिला राजा देशा में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? शिला राजादेश 13। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का
राजदूत का क्या नाम था? तो मेगास्थनीज। अशोक ने किस बौद्ध धातु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 360। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य। किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? 1837। जेम्स प्रिंसिप। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? शुंग। चाणक्य किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। कौन था? चाणक्य। कौन सी कला ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जाने जाता है? तो गांधार कला। गांधार कला का जो है ना, ग्रीको बुद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष में राजा सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 78 ईस्वी। बौद्ध धर्म संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो कनिष्क था। प्राचीन काल में कौन कलिंग का एक महान शासक था? खारवेल। कलिंग शासक खारवेल के संरक्षण दिया जैन धर्म को। किसको दिया था? जैन धर्म को। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे रुपयक। लिच्छवी दोहत्र किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात हैं? तो समुद्रगुप्त विख्यात हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 374। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? 319 ईस्वी। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनाया था? हरिसेन ने। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। गंगा को उत्तर से दक्षिणी ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल। अधिकांश चोल कालीन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो शिव को। किसको थे? शिव को। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो राज ने। किसने बनाया था? राज ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? राजेंद्र प्रथम ने। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर है उरायूर। अगला, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन की हैं। महाबलीपुरम के समाप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो इसका आंसर है पल्लवों। एलोरा में ठोस शैल को काट कर बापाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किन के संरक्षण में किया गया? राष्ट्रकूट। किस पल्लव शासक के शासन में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था?
महेंद्रवर्म प्रथम। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासन काल में हुआ था? नरसिंहवर्मन प्रथम। ओके। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमिगम का उल्लेख किसने किया है? तो इसका आंसर है थलवाईपुरम तांबे की प्लेटो। ठीक है। विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? तो बिल्हन। विक्रमांक देवचरित के लेखक बिल्हन थे। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे। एक महान रोमानी नाबक कंदरबरी का लेखक था बनभट्ट। कौन था? बनभट्ट था। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनाया था? तो तेजपाल ने बनाया था। मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारक में से किस धर्म या धर्मों के मंदिर हैं? हिंदू तथा जैन दोनों के हैं। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो प्रतिहार। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर में थी। श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे आदि शंकराचार्य के द्वारा। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था प्रतिहारों ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? नरसिंहदेव प्रथम ने। आप बताएं कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में है? आप कमेंट में जरूर लिख के बताएं। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी दिल्ली। सुल्तानत महमूद कहाँ का शासक था? तो गजनी। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार कौन प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश्रय दिया गया? बलबन को। चिहालगनी या फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तानत कौन था? बलबन। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? राजियत सुल्तान। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क सल्तनत वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आगे चलते हैं। किसे भारत का तोता कहा जाता है? आमिर खुसरो को जो है ना भारत का तोता कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की प्रतीक मुद्रा किया था, प्रारंभ किया था, निकाला था।
ब्राह्मण पर भी जाजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे वो ब्राह्मण पर भी जाजिया कर लगाए थे। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लास्ट में निर्माण किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 419। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश ने। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? तो सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 ईस्वी। सल्तनत काल में किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? तो स्थापत्य कला का। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका याद रखेंगे, फारस जिसे पारसिया भी कहते हैं। अमीर खुसरो का संगीत था और सूफी संत फारसी नहीं था, हिंदी का लेखक और विद्वान साहित्यकार भी था। अमीर खुसरो संगीतकार था और सूफी संत फारसी तथा हिंदी का लेखक और विद्वान इतिहासकार था। अलवार संतों का अभिवर्त किस आधुनिक राज्य में हुआ था? याद रखेंगे, तमिलनाडु। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था संत तुकाराम। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया तमिल, तेलुगु और संस्कृति को। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली में यात्री का नाम थे निकोलो टी कोंटी। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आमुक्त माल्यद। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं हम्पी। क्या कहते हैं? हम्पी। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 ईस्वी में हुई थी तालीकोटा। याद रखेंगे, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह। किसने किया था? मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। क्वेश्चन नंबर 433। बीजापुर अपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो गोल गुंबज। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोल गुंबज के लिए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ किसने बनाया था? राणा कुंभा ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो याद रखेंगे, गोलकुंडा। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1526 ईस्वी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नमक अपने स्मरण किस भाषा में लिखी गई थी? तो तुर्की में लिखी गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा संगा। दिल्ली में पुराना किला किसने बनाया? तो शेरशाह ने बनाया था। दिल्ली में पुराना किला किसने बनाया? शेरशाह ने बनाया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजित के बाद भारत से भागना पड़ा? तो कन्नौज। ओके, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? हाजी बेगम ने बनाया था। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमाल ने किसके अधीन सेवा की थी? शेरशाह के अधीन। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष था। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बदायूं ने किया था। किसने अकबर के जीवन पर कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी उसके जीवन पर। दीन ए इलाही बनने का मूल उद्देश्य था?
विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ संदर्भित करता था? विमर्श कहाँ करता था? तो इबादत खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खां। किस शासक ने जाजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर खां। अकबर अकबर ने किया था। समाप्त किसने किया था? तो अकबर ने किया था। ठीक है। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? याद रखेंगे, टोडरामल। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु मांडे था। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? अकबर के शासनकाल में। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? जहांगीर की। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो जहांगीर के काल में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, किस मुगल शाह यानी यहाँ पे होगा, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तो जहांगीर ने किया था। शासक होगा, गलत दिया हुआ है। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने किया था। विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस किस मुगल भवन में रखा गया था? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने क्या किया था? कैद कर दिया था। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? औरंगजेब। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? वो फारसी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी में बनाई गई थी? तो 17वीं सदी में बनाई गई थी। किसके शासनकाल में 1 रुपया का सिक्का टकसालित किया गया था? तो शेरशाह सूरी के काल में। ठीक है, आगे चलते हैं। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई? कालिंजर में। शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास था। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? राजा राजा जस सिंह को। ठीक है, अगला चलते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? 2 बार। शिवाजी ने सूरत को कितनी बार लूटा था? 2 बार लूटा था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। किस यूरोपियन शक्ति से शिवाजी ने गोला और बारूद प्राप्त किए थे? तो फ्रांसिस्को पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदती थी। ठीक है। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध था। जिस समय 1661 में पानीपत के तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। पेशवा प्रथम ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? बाजीराव द्वितीय के काल में। बाजीराव द्वितीय के काल में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहली बार कौन सा अंग्रेजी जहाज था? रेड ड्रैगन था। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कासिम बाजार। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को।
भारत में वाइपर के लिए समुद्री मार्ग का खोज का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। सत्य शोधक सभा का संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो इसका आंसर है वास्को डी गामा। चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? शी हुआंगटी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले मान्यतम पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्षों में मारा गया? पुर्तगाली। अपने शासन के दौरान अंग्रेजी किसानों को मद्रास में डॉट उगाने के लिए मजबूर करते हैं चावल। अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरगोबिंद ने। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी में। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहता था? गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहता था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? विलियम बेंटिंग। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? करनाल। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो कोलकाता में घटी थी। अगला क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का जब युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो याद रखेंगे 1849 में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयाराम सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। राजा राममोहन राय के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? सती प्रथा। अगला क्वेश्चन। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यार को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।